वंदे पुरुषोत्तम। आज सवेरे श्री ठाकुर के समीप बांध के किनारे बैठकी जमी है। शरददा, हालदार, हरिपददा साहा, प्यारेदा नंदी, वीरेंदा भट्टाचार्य, धुर्जटिदा नियोगी, कालिदासी माँ, मानदा माँ, सरोजनी माँ, काली षष्ठी माँ आदि अनेक भ्रातागण एवं माताएं उपस्थित हैं। सर्वज्ञतत् बीज के विषय में बातें होने लगीं। श्री ठाकुर ने कहा, सर्वज्ञत्व बीजाकार में रहता है। अफेयर विषय में पढ़ने पर वह प्रस्फुटित होता है जिसमें सृष्टि का उद्भेद हुआ है, जिसे उसका तरकीब सुकेंद्रिक तपश्चर्या द्वारा अधिगत हुई है, उसके लिए कुछ भी अनजान नहीं है। वह मनोयोग की सहायता से जो कुछ अनुधावन करता है उसका ही मूल मंत्र उद्घाटन कर सकता है। इस पर किसी का खास अधिकार नहीं है, वरन प्रत्येक व्यक्ति अपने वैशिष्ट्यानुसार वैसा कर सकता है। तुम लोग अच्छी तरह नाम जप करते नहीं हो। अनुराग मुखर होकर नाम ध्यान खूब उमंग से करते जाओ। हर कार्य में इष्ट संधित्सु आग्रह से चलो। अपने जीवन को इष्ट सर्वस्व बना लो। देखोगे तुम लोगों में ही कितनी चीज़ें जागृत हो उठेंगी। निसंदेह किसी तरह का लोभ न रखो, अन्यथा यही लोभ पर्दा डाल देगा, बढ़ने नहीं देगा। सारांश यह है कि जिनमें सर्वज्ञत्व बीज प्रकट है उनको ही तन मन से प्रेम करो, उनका संग करो, अनुसरण करो, सक्रिय भाव से उनकी इच्छा की पूर्ति करो, उनके लिए स्वेच्छा से आनंदित होकर दायित्व ग्रहण करो एवं कृतित्व के साथ निष्पन्न करो। अपने को उस स्रोत में छोड़ दो, अपनी छोटी छोटी भावनाओं को त्यागो, उनके सब कुछ को अपना बनाकर उनके लिए ही प्रीति और प्रतिष्ठा कामना से वैशिष्ट्यानुसार प्रत्येक की सेवा करो। ऐसी गति में पढ़ने पर देखोगे कि तुम लोग परिपूर्ण बोध संगति से अनजाने बहुत कुछ जान गए हो। ऐसे आचरण के पथ पर ही सर्वज्ञत्व बीज ब्रह्म ज्ञान इत्यादि उद्भिन्न हो उठते हैं। यह कोई अजगवी या इस जगत से विच्छिन्न विषय नहीं है। वीरेंदा पूछते हैं कि मनुष्य त्रिकालज्ञ कब होता है? श्री ठाकुर जी बोले, त्रिकालज्ञ का अर्थ होता है एक अवस्था को देखकर उसके पहले क्या था एवं बाद में क्या परिणति होगी, यह जो समझ सकता है वही त्रिकालज्ञ होगा। जगत की कोई भी वस्तु विच्छिन्न और अहेतुक नहीं है। उस कार्य कारण श्रृंखला में जो कुछ जड़ित है वही कार्य कारण समय की गति से घूमता हुआ चल रहा है, और भी कार्य कारण का बीज सृष्टि करते हुए इसके साथ मिश्रित हैं। परिस्थिति का दबाव, प्रत्येक का अपना अपना वैशिष्ट्य, प्रकृति और प्रवृत्ति, इन सब की क्रिया प्रतिक्रिया आदि से अंत तक का संबंध विवेचना करने से वर्तमान में वास्तविक रूप से जो कुछ है उसको देखकर अतीत और भविष्य का निर्णय किया जा सकता है। गणित की तरह निश्चित हो सही बात कही जा सकती है। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी से भी अधिक निश्चित हो अच्छी तरह कहा जा सकता है। यह कोई कठिन कार्य नहीं है। अपने को अच्छी तरह देखने तथा पढ़ने का अभ्यास जिसका है वह बहुत कुछ कह सकता है, किंतु जो प्रवृत्ति अभिभूत नहीं है, एक शब्द में जो मुक्त पुरुष हैं, उनके संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिन है। जो भी हो, मैं इन सारी बातों पर उतना ध्यान नहीं देता हूँ, वरन इतना अवश्य कहूँगा कि तुम लोग अपने अतीत और वर्तमान के कार्य कारण के संबंध में विश्लेषण कर जितना ही विशद भाव से अनुधावन कर सकोगे उतना ही तुम लोगों को लाभ होगा। उससे अपने आचरण को नियंत्रित करने में सुविधा होगी। पिछली चिंताएं और विश्लेषण के द्वारा तुम लोगों की स्मृतिवाही चेतना का उद्बोधन हो सकता है। शरददा ने पूछा कि वैष्णव शास्त्र में है जीव कृष्ण का नित्य दास है, उसका अर्थ क्या है? श्री ठाकुर जी बोले कि जीव कभी भी कृष्ण नहीं होता है। क्या आप अपना पिता हो सकते हैं? पिता का ही दास पुत्र है, क्योंकि वह पिता का ही दान है, पिता से उसकी उत्पत्ति है। जीव भी उसी प्रकार ईश्वर का ही दान है, ईश्वर के द्वारा सृष्ट है, इसीलिए वह उनका दान है। वह ईश्वर के प्रति जितना अनुगत्य बोध से चलता है उतना ही वह जीवन में अखंड अवस्था में चल पाता है, अन्यथा नाना तरह के झंझटों में पड़कर कहाँ छिन्न विछिन्न हो जाता है, क्या कहा जा सकता है? इसीलिए वैष्णव शास्त्र में है
जीव नित्य कृष्णदास इहा भूलि गेला, माया पिशाची ताय गलाए बेड़ीला। अर्थात जीव नित्य कृष्ण का दास है। यह जो ही कोई भूल जाता है तभी माया रूपी पिशाच गर्दन पर सवार हो जाता है। ईश्वरोपासना की वेदी वही पुरुषोत्तम है, इसीलिए जीव को कृष्ण का दास कहा गया है। ईश्वर दास कहने से छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि अमूर्त ईश्वर की उपासना से मनुष्य की वृत्ति प्रवृत्ति में ठोकर नहीं लगती है। इसे नित्य इसीलिए कहा गया है कि जीव कितना भी उन्नत स्तर में क्यों न बढ़े, किंतु वह जीव ही है एवं ईश्वर ही उसके प्रभु हैं। ऐसी भक्ति, अनुरति और अनुगति ही उसका जीवन है। साधना की संपदा या संचयता उसकी जितनी भी क्यों न हो, जिस समय वह अहम के कारण मूल के संबंध तोड़ देगा, उसी समय वह सूख जाएगा। कहने का सार यह है कि ईश्वर उसकी सत्ता के सत्व हैं, ईश्वर चिर प्रभु हैं, जीव चिर दास है। मुझे ऐसी भावना अच्छी लगती है। इसके अलावे दैनिक जीवन में यह तो बराबर देखते ही रहते हैं कि आप अपने बच्चे के पिता हो सकते हैं, किंतु अपने पिता के समीप आप बच्चे ही रहते हैं। चाहे आप कितना भी बड़ा क्यों न हो, इस जन्म में इस संबंध को बदला नहीं जा सकता है। ईश्वर के साथ जीव का भी उसी प्रकार चिरकाल से समान अपरिवर्तनशील संबंध रहता है।